हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडो स्किल। मैं महबूब हसन, आपका फिजिक्स मेंटर, और आज हम बात करने वाले हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, दैट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज प्लेन शीट। मीन आपके पास कोई प्लेन शीट है और उसकी वजह से ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आउटसाइड डायरेक्शन में वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास कोई प्लेन शीट है लाइक दिस, या मैं इसको डस्टर को इमेजिन कीजिए कि ये मेरा डस्टर, इट इज ए प्लेन शीट। आपको इसके बाहर इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, इक्वल है। तो मैंने सपोज कर लिया जो टोटल चार्ज है वो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ओके, इसके मिड पॉइंट्स है, या इसका जो मिड पॉइंट है प्लेन शीट का, इसके r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, इस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या इसके इस साइड में कोई पॉइंट P है, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, या तो इधर साइड पे पॉइंट है या इस साइड में मुझे कोई पॉइंट कंसीडर करना है। ओके, सो यहाँ पर इसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं गॉस लॉ को अप्लाई करूंगा, और जब भी मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूँ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। कैसा सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे? लाइक दिस। जैसे ये हमारा प्लेन शीट है, तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसको मैं ऐसे इमेजिन करूंगा कि ये दोनों साइड से हो रहा है, इस साइड से इस साइड, मीन यहाँ से यहाँ तक, किस पॉइंट से, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए 2r लेंथ का मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस। ऐसे करके इससे आउटसाइड निकल जाएगा। इज इट क्लियर? मैंने सपोज कर लिया जो इस पर चार्ज डेंसिटी है, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी एरिया है ना, सो यूनिट एरिया पे चार्ज मैंने सपोज कर लिया इट इज सिग्मा। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सपोज किया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। मीन यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा इस प्लेन शीट के वो क्या होगा, सिग्मा होगा। इज इट क्लियर? कैलकुलेट करना है। तो इमेजिन कीजिए बच्चों, जो आपका चार्ज है वो कैसा है, इस एंड पर है। ठीक है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी लाइक इस डायरेक्शन में जाएंगी या इस डायरेक्शन में आएंगी। सो जो सिलेंडर आपने इमेजिन किया है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा सिर्फ इसी सरफेस एरिया से पास आउट होगा, थर्ड सरफेस एरिया से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? जो आपने प्लेन शीट ये रहा आपका, सो इसके सिर्फ इस एंड से और इस एंड से ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। इसके जो कर्व सरफेस एरिया है इससे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट नहीं होगा। ओके, सो सिंपल गॉस लॉ को अप्लाई कर देते हैं। सपोज कर लेते हैं जो इसका ये एरिया है दैट इज ए है और टोटल लेंथ 2r है। सो यहाँ से मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। देन टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, ई इंटू ई डॉट एस। मैंने बताया गॉसियन सरफेस जब भी आप कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस ऑलवेज इस टाइप का चूज करते हैं कि ई और एस ऑलवेज या तो जीरो होगा ना, उनका एंगल पी, उनके बीच का एंगल या तो जीरो हो या 180 हो। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एस क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हो जाएगा ई एस कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। सो क्या हो जाएगा, ई एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू था 1। एरिया क्या हो जाएगा, ई एस। यहाँ पर जो एरिया है इस एरिया से पास आउट हो रहा है और इस एरिया से पास आउट हो रहा है, दैट इज जो जिस टोटल एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है दैट इज 2a। जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने क्या इमेजिन किया, a। तो कितने एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, 2a। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2a, या ऐसा लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू 2a। ये तो हो जाएगा टोटल फ्लक्स। But according to Gauss law, total flux passing through any closed surface, जो गॉसियन सरफेस है ये क्लोज सरफेस है, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या वी कैन से दैट 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। अब आपने जो गॉसियन सरफेस जो है क्या है, प्लेन शीट है। सो गॉसियन सरफेस का ये एरिया ही तो, ये जो एरिया मैं बना रहा हूँ लाइक दिस, इस एरिया में ही तो क्या कर रहा होगा, जो भी चार्ज गॉसियन सरफेस इसी एरिया में तो आया, बाकी प्लेन शीट आपका इधर भी रह गया, इधर भी रह गया। सिर्फ ये जो आया है
यही तो गॉसियन सरफेस ने एरिया एनक्लोज किया है। सो इस एरिया में जो भी चार्ज होगा वही क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस होगा। इज इट क्लियर? सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस क्या होगा, ये एरिया कितना है ए, तो ए एरिया में कितना चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू का अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं, ए एरिया में सिर्फ ए एरिया में जो चार्ज है सो ए एरिया हो जाएगा, और यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा, मीन सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, तो यूनिट एरिया में कितना है, सिग्मा, तो ए एरिया में सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन एरिया ए, और वी कैन से दैट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गॉसियन सरफेस। ओके, सो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं टोटल चार्ज का। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स y इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज हो गया हमारा सिग्मा इनटू a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू a इनटू 2a, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, फाई का वैल्यू a इनटू 2a इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ओके, इक्वेट करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इनटू 2a, और ये काय के इक्वल आया है, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा a अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो e का a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, e का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमने फाइंड आउट करना था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके जो प्लेन शीट है इसके आउटर किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट P पर। ओके, सो इसके लिए हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया। एक काम की बात मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि जो गॉसियन सरफेस, जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट है, डस्टर को तो मेरा फाइनाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इधर भी बहुत ज्यादा है, इधर भी है, इधर भी है, सारे साइड इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट है लाइक दिस। तो अगर मुझे इसके बोर्ड सपोज कर सकते हैं, तो इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक सिलेंडर सपोज किया कि जो इसके इनसाइड जा रहा हो, ठीक है। सो देखने को क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, जो r डिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट है। इस फॉर्मूले में r नहीं आ रहा है, सो अगर मैं एरिया यहाँ कंसीडर करूँ तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, एरिया यहाँ कंसीडर करें तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। मीन इनफाइनाइट अगर कोई प्लेन शीट है तो उसके आउटर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? उसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। प्लेन शीट सपोज करो मेरा डस्टर एक प्लेन शीट है, तो इसके यहाँ पे पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इस पॉइंट पर भी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, r से इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लेते हैं कि ये कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, या इस टाइप से प्रॉब्लम आते हैं। अगर आगे की क्लास में जब हम कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे तो कैपेसिटर का केस भी आता है। एक क्वेश्चन आता है कि सपोज कर लेते हैं कि आपके पास जो प्लेन शीट है वो 2 है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ये पॉजिटिव प्लेन शीट है और ये नेगेटिव प्लेन शीट है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है। सो इसके आउटर यहाँ पॉइंट पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इनसाइड किसी पॉइंट Q पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, आउटसाइड किसी पॉइंट R पर कैलकुलेट करना है। सो इसकी वजह से डिस्टेंस से तो इंडिपेंडेंट होता है। P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस, अगर मैं कहूँ इस पे यूनिट चार्ज डेंसिटी, इस पे भी सिग्मा है और इस पे भी सिग्मा है। कुछ प्रॉब्लम्स में इस पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो सकता है, बट अभी हम सपोज कर रहे हैं कि यूनिट चार्ज डेंसिटी जो है, यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, इस पर भी है और इस पे भी सिग्मा है। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ड्यू टू, इसकी वजह से इसको फर्स्ट शीट सपोज करते हैं, इसको सेकंड, ड्यू टू फर्स्ट क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं ड्यू टू नेगेटिव, तो वो भी कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम होगा, बिकॉज चाहे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम है, तब क्या होगा, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो, वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन E2 की जब डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड डायरेक्शन में होगी।
दोनों वैल्यू सेम है, ये भी और ये भी, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, या मैं कहूँ रिजल्टेंट एट पॉइंट P E P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इज इट क्लियर? सिमिलरली R पॉइंट पर सेकंड की वजह से क्या होगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस प्लेन शीट की वजह से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, E1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एट R पॉइंट पर। अगर बात करें Q पॉइंट का, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, Q पॉइंट की अगर बात करें तो ड्यू टू E1 सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ड्यू टू सेकंड चार्ज या मैं कहूँ नेगेटिव प्लेन चार्ज, नेगेटिव चार्ज शीट, इसकी वजह से भी क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, बट इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह E1 और इसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी ओर इनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इस बार। यहाँ पर इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में E1, इसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में E2, अपोजिट हो गया, 0 हो गया। सेम केस यहाँ पर हुआ, E1 इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, E2 इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बट इसके केस में क्या हो रहा होगा, मिड पॉइंट पर E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में और E2 इनवर्ड डायरेक्शन में, देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दोनों क्या हो गए हैं, सेम डायरेक्शन में हो गए, सो ऐड कर देंगे। E1 का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फॉर्मूला, और इस पे बेस्ड और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, इसमें ऐसा ही कर सकता है कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और इस पे सिग्मा 2 है, तब क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कोई डिफरेंस नहीं है, इजीली कर देंगे। कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, सिर्फ वो अप्लाई करना है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये नेगेटिव ना दे करके इसको भी पॉजिटिव कर दे कि ये भी पॉजिटिव है और सरफेस चार्ज डेंसिटी, तब उस केस में हमने तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस पॉइंट पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा और इसकी वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो अब P पॉइंट पे ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और इसकी वजह से भी, फर्स्ट की वजह से भी ड्यू टू फर्स्ट और ड्यू टू सेकंड भी आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, बट इनसाइड केस में क्या हो जाएगा, फिर इसकी वजह से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लाइक दिस और इसकी वजह से दिस, तो इनसाइड के केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इस पे बहुत टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, यही टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, या तो दोनों पॉजिटिव कर देगा, दोनों नेगेटिव कर देगा, एक प्लेट पॉजिटिव कर देगा, दूसरे को नेगेटिव कर देगा, और क्या चेंज कर सकता है कि इस पे सिग्मा कर देगा, इस पे सिग्मा 2 कर देगा, मीन उनका सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज कर देगा। ओके, बहुत बार ये भी प्रूव करना आता है कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट does not depend on the distance, so distance पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, इस पे बेस्ड यही टाइप के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इस पे केस बनते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।